Namaskar, this is Neha Singh and today I will talk about the historical win of Tata and Sons over the Indian Airlines. Yes, क्या है पूरा मामला airlines का? Everything I will discuss in the detail, but before that I just want to give you one reminder that please subscribe my channel and hit the like button that you can get the notification of my new arrival. So let's start today's session. हिस्टोरिकल वर्ड ऐड हो रहा है जितने भी न्यूज़ चैनल्स पे, जैसा कि आपने न्यूज़ देख रहे हैं और न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर पे, एवरीवेयर इट इज़ रिटन हिस्टोरिकल विन ऑफ टाटा एंड सन्स। तो ये टर्म हिस्टोरिकल क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्या है रीज़न इसके पीछे, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन डिटेल। जैसा कि मैं बता दूं कि इन द ईयर ऑफ 1929 यस, JRD टाटा वॉज द फर्स्ट इंडियन जिसने फाइलिंग पायलट का लाइसेंस लिया था व्हेन ही वाज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड। एंड इन द ईयर ऑफ 1930 में उन्होंने पहला प्लेन उड़ाया था फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। And he was the man who was the founder of Indian Airlines, who was the founder of Air India. Yes, you heard right. In the year of 1932 में JRD टाटा ने एयरलाइंस की, इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की थी। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस की शुरुआत की थी टाटा एविएशन ग्रुप्स के हेड के में, और उसके बाद वहीं से ये जो पूरा एयरलाइंस का जो भी हमारे इंडिया में जो भी ये फैसिलिटीज़ है, जो भी ये एविएशन डिपार्टमेंट है, उसी साल से स्टार्ट हो गया था। और इन द ईयर ऑफ 1933 में इंडियन कार्गो सिस्टम स्टार्ट हुआ था, जो कि बॉम्बे, कराची ये इधर से होकर गुजरता था। इन द ईयर ऑफ 1953 में टाटा एयरलाइंस को एयर इंडिया का नाम दे दिया गया, उसे नेशनलाइज्ड कर दिया गया। नेहरू जी के शासन में इसको किया गया था, और इसके बाद से ही ये पूरा प्रोसेस जो है, जो जैसा कि मैंने बताया कि एयर इंडिया की स्थापना ही, उसको फाउंड ही JRD टाटा ने किया था। तो इट वाज फॉर हिम ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, बिकॉज उनके लिए ये एविएशन, ये पूरा प्रोसेस ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो उनसे ये चीज़ ले लिया गया था। बट स्टिल ही वॉज इन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और कोई भी डिसीजन उन सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सहमति से ही लिया जाता था। तो ये जो नेशनलाइज्ड कर दिया गया, उसे एयर इंडिया बना दिया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, एयर इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में JRD टाटा मौजूद थे। बट इन द ईयर ऑफ जब मोरारजी देसाई का शासन आया, बीजेपी का शासन आया, मोरारजी देसाई जब PM थे, उन्होंने उस समय JRD टाटा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी निकाल दिया था। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि राइट नाउ आई एम फीलिंग लाइक अ फादर, जिसका सबसे प्रिय, सबसे लविंग चाइल्ड उससे दूर कर दिया गया है। ये स्टेटमेंट उन्होंने मीडिया के सामने दिया था जब उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकाल दिया गया था। ये था। फिर 1980s में जब इंदिरा गांधी का शासन आया, अगेन ही बिकम द वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये प्रोसेस आना जाना लगा ही रहा। बट जो मेन मुद्दा जो था कि नाउ अब जानते हैं कि 2021 में जो ये हम जो सुन रहे हैं कि ये हिस्टोरिकल विन, ये पॉसिबल कैसे हुआ। इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम द ईयर ऑफ 2019 इटसेल्फ ही एयर इंडिया को की डिसइन्वेस्टमेंट की बात कह रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये, मतलब जो गवर्नमेंट हमारे सामने जो बातें रख रही है, उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एयर इंडिया में 30,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसके बावजूद भी वो एक प्रॉफिटेबल अफेयर नहीं हो रहा है, बार बार लॉस में ही चल रहा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि नाउ टाइम हैज़ कम कि अब हम लोग एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट करें, उसे प्राइवेटाइज करें। और इसके लिए इन द ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ 2019 जून के मंथ से ही गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। बट दैट टाइम ये जो डील था उतना अट्रैक्टिव नहीं था, बिकॉज उस समय गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव रखा था कि जो भी इस डील को लेगा, जो भी इसको प्राइवेटाइज होगा, उसमें से आउट ऑफ 26% शेयर्स गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन सामने नहीं आ रहा था एयर इंडिया को लेने के लिए। बिकॉज पहला तो गवर्नमेंट का सब यही सोच रहे थे कि ऑलरेडी ये एक जो ये कंपनी है, जो ये पूरा जो ये एविएशन ग्रुप है, एयर इंडिया
है वो लॉस सफ़र कर रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट अपना 26% उसमें लेगी। उसके बाद ये जो ओवरसाइज्ड एम्प्लॉयड है, ये टाटा एयर इंडियाज़ का, सॉरी टाटा बोली मैंने, एयर इंडियाज़ का जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने ज़्यादा है, ओवरसाइज्ड हो हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही थी पॉजिटिव के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से कोई भी सामने नहीं आ रहा था। फिर कोविड-20 में कोविड आ गया, इसकी वजह से ये जो प्राइवेटाइजेशन का जो फुल प्रोसेस था वो थोड़ा सा डिले हो गया। बट इस ईयर गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया और ये सब बात सामने रखी कि जो भी इसको खरीदेगा, जो भी इस बिड में सामने आएगा और इस बिड को जीतेगा, पूरा 100% उस बंदे से को ही बिलोंग करेगा। गवर्नमेंट विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ शेयर एंड ऑल। तो ये सब गवर्नमेंट ने सामने रखा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सामने आए। स्पाइस जेट ने भी बिडिंग की थी, टाटा एंड सन्स ने भी बिडिंग की थी, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बिडिंग किया था। MRS जो MRP जो मिनिमम रिजर्व प्राइस था वो तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि ये पूरा डील कितने रुपए में मतलब गवर्नमेंट से टाटा एंड सन्स ने लिया है। बट जो अनुमान बताया जा रहा है कि जो भी गवर्नमेंट ने जो मिनिमम रिजर्व प्राइस रखा था उससे 3,000 करोड़ रुपया ज़्यादा टाटा ने अमाउंट पुट की थी अपने बिडिंग में, जिसकी वजह से इस डील को जो ये ऑक्शन का जो ये पूरा प्रोसेस था उसको टाटा ने जीत लिया। और नाउ एयर इंडिया इज गोइंग टू बिलोंग विद द टाटा एंड सन्स। तो ये है पूरा प्रोसेस की जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि अभी जो एयर इंडिया है, अभी जो ये एविएशन डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली ये कोविड-19 के वजह से थोड़ी लॉस में चल रही है। जितने भी एयरलाइंस हैं उन्हें बहुत सारे क्राइसिस से गुजरने पड़ रहे हैं, बिकॉज एज यू सीन कि ये कोविड-19 के वजह से लोगों को, हर बिजनेस सेक्टर्स को कितना सफ़र कर टाटा एंड सन्स का जो खुद का 2 एयरलाइंस है, जो विस्तारा और एयर एशिया इंडिया, वो ऑलरेडी घाटे में चल रही है। विस्तारा का लॉस जो उन्होंने शो किया है वो है 1,312 करोड़ रुपया, वो लॉस में चल रही है। साथ ही साथ जो एयर एशिया है उसका भी लॉस 312 करोड़ रुपीस दिखाया जा रहा है। तो इतने 2 ऑलरेडी एयरलाइंस जो लॉस में सफ़र कर रही है, उसके बाद इस एयर इंडिया को परचेस करना और इसके साथ मूव करना कितना मतलब सही डिसीजन होगा टाटा एंड सन्स के लिए, ये तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। बट अभी तक जितने भी जो लोग एक्सपर्ट हैं उनके अनुसार तो ये उतना सही नहीं लग रहा है, बिकॉज अभी जो एयरलाइंस डिपार्टमेंट है वो थोड़ा घाटे में चल रही है। सो लेट्स सी क्या होता है। जो भी होगा आई विल गिव यू द प्रॉपर अपडेट ऑन दिस, एंड इफ एनी न्यूज़ विल कम डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू पीपल। टिल दैट नेहा सिंह इज सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। Stay connected. Please subscribe my channel and hit the like button. Thank you. Have a nice day. Namaskar.